Hello, Comrade family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपने कंप्लीट कर लिया है देन आज की वीडियो है हमारी एमसीक्यू से रिलेटेड। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं, जो भी थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड एमसीक्यू किस टाइप के बन सकते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है देन दिस विल बी योर टेस्ट। ठीक है, सो अगर आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ लिए हैं सो इसमें आपको देखना है कि आपको कितने एमसीक्यू आते हैं कितने नहीं आते, क्योंकि देखो मैं जो भी लेक्चर कराती हूँ उसका ज्यादातर ये कोशिश करती हूँ कि उन सारे टॉपिक्स के उन सारे लेक्चर्स के आपको एमसीक्यू फिलअप्स या मैचिंग वगैरह प्रोवाइड कराऊं। क्यों? क्योंकि जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, मोस्टली वो एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग या फिलअप्स इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 20 मार्क्स के जो है ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी टॉपिक है उसके आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो करने ही हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं एंड थ्योरी क्वेश्चंस भी करने हैं, बट उसके साथ साथ आपको उन सारी चीजों को ऐसे क्लियर रखना है कि अगर वो क्वेश्चन एमसीक्यू में बन जाए देन आप उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सो आज की वीडियो जो है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड है एंड इसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड देखते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो हियर इज अवर एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या क्या ऑप्शंस उसमें गिवन है वो देखने हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद उसका आंसर करना है। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन पढ़ के एंड उसको समझ के जब मैं समझा दूंगी ऑप्शंस देख के वीडियो को पॉज करके उसका आंसर खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, देन उसके बाद आंसर चेक करो। सो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 80,700। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखी है, कॉस्ट दे रखा है 80,700 का। ओपनिंग स्टॉक इज 5,800 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 6,000, देन द अमाउंट ऑफ परचेज विल बी। यहाँ पर क्या बोला है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, आपको क्या निकालना है, परचेज निकालना है। तो कॉस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, एंड प्लस परचेजेस, जो भी परचेजेस हैं वो उसमें ऐड कर देनी है, माइनस क्लोजिंग। ठीक है, सो ये आपका फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला अगर आपको लर्न है देन उसमें से आपसे कोई भी एक चीज निकालने को बोल दी है देन आपको उसको एडजस्ट करके निकाल लेनी है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें हमें वैल्यू किस किस की गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है 80,700। ठीक है, एंड देन ओपनिंग स्टॉक भी हमें गिवन है 5,800 का। ठीक है, अब परचेजेस हमें निकालनी है। ठीक, सो परचेजेस ऐसे ही लगा लेंगे, माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है 6,000। ठीक है, अब देखो इधर साइड अगर हम एडजस्ट करें सो यहाँ पर जो परचेज है उसको तो ऐसे ही रहने देंगे एंड यहाँ पर क्लोजिंग ओपनिंग जो है, देखो क्लोजिंग जो है 6,000 माइनस का है, बड़ा है। ठीक है, एंड ओपनिंग जो है वो प्लस का है 5,800। जब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस प्लस का साइन है, माइनस करेंगे एंड जो बैलेंस निकल के आएगा वो क्या आएगा, माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर 6,000 है वो ज्यादा है। अब देखो अगर इसको इस तरीके से निकालोगे 6,000 माइनस 5,800। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 200। ठीक, एंड वो 200 किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि 6,000 जो है वो माइनस का है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, P माइनस 200। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू हमारी वही सेम है 80,700। ठीक है, अब इसमें से हमें परचेज की वैल्यू निकालनी है। सो परचेज इज इक्वल टू, अब ये माइनस में है, इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सो ये 8700 था, ये कितना हो जाएगा, 8900 हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स जो हमारी परचेज निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 80,900। क्लियर है किस तरीके से आया। सो यहाँ पर आपको ऑप्शंस गिवन है 80,500, 74,900, 74,700 एंड 80,900। ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जो हमारा निकल के आया है परचेज का अमाउंट वो है 80,900। ठीक है, देन हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इफ सेल्स आर 2,000 एंड रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 25%, then the cost of goods sold will be। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें कॉस्ट निकालने को बोली है। तो देखो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा जो भी कॉस्ट, सेल एंड प्रॉफिट लॉस होता है इसके बारे में। ठीक है, सो वही बेसिक फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो अब देखो इसमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे करके निकालेंगे, बहुत छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा
कि जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं सेल परचेज के, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। एंड बस यहाँ पर क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो आपको गिवन है वो ऑन कॉस्ट गिवन है, ठीक है। सो जब भी हम ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पर निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो भी हमारा रेट होता है वो 100 में ऐड हो जाता है, ठीक है। किस तरीके से निकालेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमें 2000 जो है वो सेल का गिवन है, ठीक है, 2000 सेल का गिवन है, उस पर 25% ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। सो यहाँ पर हम लगा लेंगे 2000 into 25, रेट निकालना है तो 25, एंड कॉस्ट पर है तो क्या करेंगे इसका 125, ठीक है। अपॉन में जो 100 हम लगाते हैं परसेंटेज की डिवाइड में, उसमें हम जितना भी रेट होगा वो ऐड कर देते हैं जब भी कॉस्ट पे निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है। सो यहाँ पर हम निकालेंगे, सो इसका आ जाएगा 5 एंड 5 से इसकी डिवाइड कर लेंगे। सो ये हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा 400 किस चीज का निकल के आया, जो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा था, ठीक है। तो देखो सेल प्राइस यहाँ पर क्या होता है, सेल प्राइस में हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो ऐड होता है, ठीक है। सो ऐड है, अब कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम 2000 में से अगर 400 माइनस करते हैं देन अमाउंट यहाँ पर क्या आ जाएगा 1600। एग्जाम्पल लेके देखो, जैसे अगर आपने कोई भी चीज 10 रुपए की बेची है, ठीक है, उस पर आपने 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया, इट मीन्स कि वो आपको कितने की पड़ी थी, तो 8 रुपए की पड़ी थी, उस पर आपने 2 रुपए का प्रॉफिट लगाया, 10 का बेच दिया, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 1600 आएगा, 2000 में से हमारा जो सेल है उसमें से हम प्रॉफिट निकाल देंगे, सो कॉस्ट निकल के आ जाएगी 1600। एंड थर्ड क्वेश्चन इज द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल विल बी कंपनी ड्यूरिंग द करंट ईयर इज 12 lakh and total sale during the period 13 lakh. If the gross profit margin of the company is 33/1/3 on cost, the closing inventory during the current year. सो सेम है प्रीवियस वाले की तरह, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि आपको सेल का अमाउंट गिवन है एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी अगर आप 33/1/3 कॉस्ट पर लगाओगे, कॉस्ट पर लगाते हैं, अभी बताया कि ऐड कर लेते हैं, कॉस्ट पर निकाल के जब निकालोगे सो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी आ जाएगी 2,25,000। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट वन इज द मिनिमम quantity of stock always held as precaution against out of stock situation is called। देखो इन्वेंट्री क्या होती है, अगर आपने इन्वेंट्री के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो इन्वेंट्री का मतलब ही क्या है कि स्टॉक को निकाल के रख लेना आगे यूज के लिए जब उसकी जरूरत हो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो मिनिमम क्वांटिटी होती है स्टॉक की जिसको हेल्ड करके रख लिया जाता है एज अ प्रिकॉशन, की मतलब पहले से ही हमने उसको सेव कर लिया कि अगर कभी आगे टाइम में आउट ऑफ स्टॉक चीज होती है, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता है, देन हम उस स्टॉक में से निकाल के वो दे देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, उस स्टॉक को हम बोलते हैं बेस स्टॉक। क्या बोलते हैं, बेस स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको जीरो स्टॉक, रिस्क स्टॉक और बेस स्टॉक गिवन है, या फिर इसमें से कोई सा भी नहीं। सो आपका हो जाएगा बेस स्टॉक। क्लियर है। द नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स कॉस्टिंग 600 इज सप्लाइड टू राम एट इनवॉइस 10% एबव कॉस्ट एंड ट्रेड डिस्काउंट फॉर 5%। द अमाउंट फॉर सेल विल बी, यहाँ पर बोला है कि 600 रुपए की कॉस्ट थी गुड्स की एंड राम को सप्लाई किए हैं और उस पे इनवॉइस कितना है 10% का कॉस्ट पे, और ट्रेड डिस्काउंट जो लगा है वो 5% का लगा है। सो इसमें सेल का अमाउंट कितना निकल के आएगा, सो इसका हम निकालेंगे। देखो हमें अमाउंट कितना गिवन है, यहाँ पर 600 गिवन है, ठीक है, 600 गिवन है। अब 600 पर क्या बोला है, 10% इनवॉइस लगा है, ठीक, 10% इनवॉइस लगा है, इनवॉइस हमारा ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक है। सो ये कितना आ गया, 60 आ गया। सो 600 हमारा गिवन था कॉस्ट, 600 में हम 60 ऐड कर लेंगे, इट मीन्स जो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 660, ठीक है। अब उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया है, सो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। डिस्काउंट का मैंने आपको जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए थे उसमें भी बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमारा माइनस हो जाएगा। कितना परसेंट गिवन है, 5% गिवन है, ठीक है। सो 5% इसका हम निकाल लेंगे, देन इसका 5% आ जाएगा हमारा 33, ठीक है। सो 33 आया निकल के। अब 33 जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे, जो कॉस्ट है एक्चुअल कॉस्ट 660 उसमें से हम माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 627,
ठीक है। सो ऑप्शंस अगर आप देखोगे देन फर्स्ट ऑप्शन ही गिवन है आपको 627, ठीक। सो ऑप्शन में और 660 गिवन है, 620, 570, ठीक है। सो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 627 वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। So here is our next question. Goods purchase 1 lakh, sale 90,000, margin 20% on sale, closing stock is। यहाँ पर बोला है कि परचेज जो आपको गिवन है वो 1 लाख की गिवन है, सेल गिवन है 90,000 की, एंड मार्जिन मतलब प्रॉफिट जो है वो सेल पर है। अभी देखो अभी हमने देखा था कॉस्ट पर मार्जिन होता है तो उसको किस तरीके से निकालते हैं, एंड अब सेल पर है सो उसको किस तरीके से निकालेंगे। सो इसमें पूछा है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो लास्ट में बचता है, ठीक है। परचेज कितने के किए थे 1 लाख के, सेल कर दिए 90 के, जिसमें 90 के जो सेल किए हैं उस पर मार्जिन था 20%। सो देखो 90 पर अगर हम निकाल लें 90,000 के जो सेल किए, अब 90,000 कॉस्ट तो नहीं है, पूरी सेल प्राइस है ना, तो उसमें से जो मार्जिन है वो निकाल के माइनस कर लेंगे तब कॉस्ट आ जाएगी उसकी। सो यहाँ पर 20% है। सो अब सेल पर जब हम लगाते हैं तो अपॉन में 100 लगा लेते हैं, कॉस्ट पर लगाएंगे तो क्या करेंगे रेट जो है वो प्लस कर लेंगे 100 में, एंड जब सेल पर लगाएंगे तो अपॉन 100 लगाएंगे। क्लियर है ये चीज। देन इसमें निकाल लेंगे, सो इसका हमारा आ जाएगा 18,000, ठीक है। अब 18,000 क्या आया, प्रॉफिट मार्जिन आया। 18,000 हम 90,000 में से माइनस कर देंगे, देन कितना बचेगा 72,000, ठीक है। सो 72,000 जो है यहाँ पर वो कॉस्ट है, ठीक। 72,000 जो है वो कॉस्ट है। अब देखो गुड्स परचेज कितने के किए थे, 1 लाख के परचेज किए थे, ठीक है। 1 लाख के परचेज किए थे जिसमें से 72 जिसकी कॉस्ट थी वो चले गए, 90 नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। 90 के तो सेल हुए, 72 कॉस्ट थी तो 72 माइनस कर देंगे, 72 माइनस करेंगे, देन यहाँ पर कितना बचेगा, जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। सो 1 लाख में से जब हम 72 माइनस करेंगे सो यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा 28,000, ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, 28,000 जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। देखो 1 लाख की कोई चीज खरीदी थी उसमें से 72,000 की कोई चीज बेच दी है, निकाल के बेच दी है, एंड देन जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो कितने का बचेगा 28,000 का, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स कॉस्टिंग 4,80,000 वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, goods are invoiced at 125% of cost price, the invoice price and loading will be। यहाँ पर क्या बोला है कि कॉस्ट जो है वो 4,80,000 की कंसाइनमेंट पर भेज दिए हैं। सो गुड्स पर जो इनवॉइस लगा है वो कितना लगा है 125%। सो ये हम निकालेंगे 125%। इनवॉइस का मतलब क्या है, अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन देखा, इनवॉइस ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो 4,80,000 पर 4,80,000 पर 125 लगा लेंगे, ठीक है। इट मीन्स 25% और ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 125 से अगर हम करते हैं देन इसका अमाउंट आ जाएगा 6 लाख, ठीक है, 6 लाख। अब देखो जो हमारा कॉस्ट निकल के आया वो कितना आया 6 लाख का निकल के आ गया, ठीक है। अब 6 लाख में से अगर हम 480 माइनस करते हैं देन हमारा यहाँ पर कितना बचता है, जो लोडिंग है वो कितना बचेगा 120 का, ठीक है। सो ये आ गया हमारा 6 लाख एंड 120। इस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछी है, इनवॉइस प्राइस कितना होगा एंड लोडिंग विल बी, और लोडिंग कितने की हुई है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 6 लाख एंड 1 लाख। 6 लाख तो हमारा है बट 1 लाख लोडिंग नहीं आई है, सो ये नहीं होगा, ठीक है। दोनों चीजें ध्यान से देखनी है। देन नेक्स्ट है 5 लाख एंड 1 लाख, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देन नेक्स्ट है 6 लाख एंड 120, सो यही तो हमारा आया है सॉल्यूशन। सो 6 लाख एंड 120, नेक्स्ट है 5 लाख 120, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर अल्फा कंपनी 2017-18 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज 1 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो 1 लाख गिवन है, टोटल सेल 80,000, ओपनिंग स्टॉक 20,000, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25%। अब यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है गुड्स का। सो देखो कॉस्ट हमें गिवन है, उसमें से सेल कितनी हुई है वो हमें गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिवन है। सो यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे, देखो जो हमारी सेल हुई है, अब सेल पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना था 25%। सो सेल जो 80,000 की हुई, ठीक है, 80,000 की जो सेल हुई उस पर 25% मार्जिन था, ठीक। अब 25% मार्जिन था, इट मीन्स यहाँ पर मार्जिन कितने का था वो निकल के आएगा
सो यहाँ पर आ जाएगा 20,000 का, ठीक है, 20,000 का इस पे मार्जिन था, ठीक। अब जो कॉस्ट है इसकी वो कितनी बचेगी, 60,000, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो माइनस कर देंगे तभी तो कॉस्ट निकल के आएगी। 60,000 कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट कितनी थी गुड्स की, 1 लाख थी, ठीक है। अब 1 लाख में से 60,000 वाले कॉस्ट चले गए, ठीक है। सो कितना बचा यहाँ पर, 40 बचा। एंड ओपनिंग जो था वो कितना था, 20 था, ठीक है। सो 40 में 20 जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक। अभी जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, वही फॉर्मूला लगाकर आप देखोगे। सो इसी तरीके से आएगा, ठीक है। जो भी सेल है आपकी वो निकल के आ गई, एंड देन जो ओपनिंग स्टॉक है वो हम कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 120 हो जाएगा। 120 हो गया। 120 में से कितना हुआ, 60 जो थी वो सेल के लिए निकाल दी गई, तो कितना बचा, 60 बचा, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शंस हमें गिवन है, फर्स्ट 80,000, देन सेकेंड है 60, देन 40 एंड 36। सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 60,000 बच जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। एंड हियर इज योर लास्ट क्वेश्चन जो आपको खुद से आंसर करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन पहले समझ लो। रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ टीवी सेट, मतलब परचेज कितने का हुआ है, एंड रिकॉर्ड ऑफ इशू सेल कितने का हुआ है। अगर आपने फीफो मेथड वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लेक्चर्स देखे हैं, देन आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा एंड अच्छे से आप लोग कर लोगे। सो यहाँ पर देखो परचेज कितने की है, वो गिवन है डेट 4 मार्च एंड 10 मार्च, क्वांटिटी 900 यूनिट्स एंड 400 यूनिट्स, एंड प्राइस पर यूनिट कितना है, 5 रुपीज के हिसाब से एंड 5.50 के हिसाब से। देन इशू कितना हुआ है, 5 मार्च को 600 यूनिट इशू कर दिए, 12 मार्च को 400 यूनिट इशू कर दिए। इट मीन्स जो हमारा सेल हो गया है वो हमारा इशू में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर इशू हो गया। द वैल्यू ऑफ टीवी सेट ऑन 15th मार्च एज पर फीफो विल बी। देखो क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि आपको फीफो मेथड से निकालना है या वेटेज एवरेज से, तो आपको दोनों ही मेथड आने जरूरी है। और अगर आपने फीफो मेथड या वेटेज एवरेज मेथड की वीडियो नहीं देखी है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, देन पहले जाके फीफो मेथड एंड वेटेज एवरेज की देख लीजिए। सो उससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। सो यहाँ पर ऑप्शन आपको गिवन है 1500, 1575 एंड 1650 या फिर नन। सो इसमें क्या करना है आपको, जो फीफो मेथड होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, उससे यहाँ पर आपको इन्वेंट्री निकालनी है कि 15 मार्च को कितनी इन्वेंट्री आएगी। तो डेट के हिसाब से आपको देखना है कि कितने परचेज किए हैं, कितने सेल किए। फीफो मेथड में ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया पहले जाएगा, उस हिसाब से आपको निकालना है एंड इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है, ठीक है। सो ये था हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का लेक्चर एंड यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे एंड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन से किस तरीके के एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।